ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। प्रणाम भगवान। भगवान, अभी हमारा सत्संग जीवन मुक्ति विवेक ग्रंथ से श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी द्वारा विरचित और बड़ा ही सरल ग्रंथ भगवान। प्रवचन नंबर 6 चल रहा है भगवान, और प्रवचन नंबर 6 से भी जो स्वामी जी की व्याख्या है वो एक तरह से उसका एपिसोड नंबर 2 लेते हैं भगवान। किस तरह से बताया स्वामी जी ने कि शंकर, रामानुज, निम्बार्क, मध्य, वल्लभ, ईशा, मोहम्मद, जरथोस्ट, नानक, सब गुरुओं के आदि में जो गुरु है उस गुरु की संज्ञा होती है ईश्वर। उसकी पूजा कैसे करना, उसकी पूजा कैसे करना ब्रह्मांड पुराण में बताया गया है कि आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा के दिन अपने अपने गुरु की मूर्ति के में उस परमेश्वर की पूजा करना। अपने अपने गुरु में हो, जैसे घर में अर्थात प्राइवेट शालिग्राम होते हैं। सच पूछो तो अपने घर में प्रतिष्ठित शालिग्राम गंडकी नदी का एक पत्थर है, परंतु उसको निमित्त बना करके हम सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वात्मा परिपूर्ण परमेश्वर की पूजा करते हैं। उसी प्रकार अपने गुरु को माध्यम बनाकर हम परमेश्वर की पूजा करनी चाहिए। पुराणों में गुरु पर्व का मूल इस प्रकार प्राप्त होता है, जैसे शिव पर्व है, राम पर्व है, श्री कृष्ण पर्व है, वैसे इसको व्यास पर्व अथवा गुरु पर्व बोलते हैं। अब हम आपको अपने हृदय की पीड़ा की एक बात सुनाते हैं, हम लोग उस बात पर थोड़ा ध्यान दें। हम आपको सच्ची झूठी की बात तो यह क्या सुनावें। हमारे पास बम्बई में एक बार एक बालक आया था। उसने बताया, महाराज एक संस्था ऐसी है जिसको 250 रुपया पहले देना पड़ता है और 250 रुपया बाद में देना पड़ता है, और वह MA का सर्टिफिकेट दे देती है। महाराज वह MA का सर्टिफिकेट हमको मिल सकता है, आपकी क्या आज्ञा है? वह हम ले लें या न लें? अब भला बताओ, हम क्या आज्ञा दें? नारायण सीताराम कहो, वह मैट्रिक तक पढ़ा हुआ है लेकिन उसको MA की डिग्री मिल सकती है, तो माने उसने FA BA क्लास के क्रम से MA पास कर लिया, पास किया कि नहीं, तो वह सीधे MA हो गया। तो भाई मेरे, उसकी योग्यता तो कुछ बढ़ेगी नहीं, वह तो मैट्रिक ही रहेगी ना। अब आपको एक पीड़ा वाली बात सुनाते हैं। यदि आपके किसी के विरुद्ध पड़ती हो तो हम बच्चू भाई की याद करके उनकी तरह पहले से ही कह देते हैं कि क्षमा करना, माफ़ करना। हम तो उनसे कभी कभी हंसी भी करते हैं कि यदि बाद में माफ़ ही करना पड़ेगा तो पहले कहने की क्या ज़रूरत है। ऐसी बात काहे को कहते हो जिसमें माफ़ करना पड़े। खैर, फिर भी हम भी उन्हीं का अनुसरण करके वैसी ही बात कहते हैं। आपको एक बात बताते हैं, जब पहल हम अपने गुरुजी के पास गए तब उन्होंने कहा, आओ हम तुमको पंचदशी पढ़ाते हैं। आज पावन गुरु पर्व है। गृहस्थ आश्रम में जिसने कृपा प्राप्त की है उसका स्मरण करते हैं। मैं गृहस्थ था, वह सन्यासी थे। पंचदशी में पहले संविदा का स्वरूप है, संविद का स्वरूप है। पंचदशी के पहले 10 श्लोक ऐसे हैं, केवल पहले 10 श्लोक गिनती के, कि यदि उनसे दृष्टा दृश्य का विवेक कर लिया जाए तो उन्हीं में ही दृष्टा की अखंड ब्रह्मांड, उन्हीं में ही दृश्य की अखंड ब्रह्म की एकता को समझा दिया जाता है। केवल साक्षी मात्र आत्मा है और वह अखंड सच्चिदानंद महावाक्येन लक्ष्यते। अंतिम 10वें श्लोक में कह दिया गया कि यह सब साक्षी साक्षात ब्रह्म है। वेदांत तत्व ज्ञान की दृष्टि से उन 10 श्लोकों में से अधिक और कोई शिक्षा सारे वेदांत ग्रंथों में नहीं दी जाती है। उन्हीं 10 श्लोकों में जितनी बातें कही गई हैं वही सारे वेदांत में सिखाई जाती है। तो जब मैं अपने गुरुजी के पास गया तब उन्होंने मुझसे कहा, आओ मैं तुमको पंचदशी पढ़ा देता हूँ। मैंने उनसे
निवेदन किया। मंत्र के माध्यम से किस तरह से बताया। भरी लोचन विलोकी अवधेसा तब सुनहु गुरु उपदेशा। पहले तो हमको भर आंख साकार भगवान का साक्षात दर्शन चाहिए। उस समय हमारी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं पहले अपनी इन्हीं आंखों से भगवान का दर्शन कर लूँगा, उसके बाद सुनूंगा निर्गुण उपदेश, क्योंकि देह में मैं पना और इन आंखों में जो दिखता है वह सच्चा मालूम पड़ता है। हम आपसे जो निवेदन करना चाहते हैं वह यह है कि हमारी वेदांत की उपनिषद परंपरा है, औपनिषद परंपरा है, जिसको बौद्धों के द्वारा ध्वस्त प्राय हो जाने पर शंकराचार्य ने पुनर्जीवित किया। जिसको बौद्धों के द्वारा ध्वस्त प्राय हो जाने पर शंकराचार्य जी ने पुनर्जीवित किया। वेदांत माने उपनिषद का ज्ञान। वह बौद्धों से पहले भी था, बल्कि यूँ कहें कि बौद्धों ने उपनिषदों से ही थोड़ी थोड़ी बात लेकर के अपने संप्रदाय को संगठित किया। बौद्ध उपनिषद परंपरा से किंचित नीचे चले गए। हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं है। शंकराचार्य जी ने स्वयं भी कहा है कि एकेन सोगातनाम अति समीप्ये उक्तम न तद बुद्धेन भाषितम के माध्यम से शंकराचार्य जी ने कहा कि बुद्ध उपनिदेशकों के अर्थ के बहुत निकट हैं, क्योंकि वे प्रपंच का निदेश करके शून्य की स्थापना करते हैं। बौद्ध प्रपंच का निषेध करके शून्य की स्थापना तो कर देते हैं, परंतु बिना किसी आलंबन के। सत्य का ज्ञान हुए बिना किसी को असत्य नहीं कहा जा सकता। आत्मा ब्रह्म सत्य है। इस सत्य का ज्ञान होने पर प्रपंच की असत्यता मालूम पड़ती है, न ही अधिष्ठानाम अविज्ञाय आरोपितम निषिद्धेत। अधिष्ठान का ज्ञान हुए बिना अध्यारोप का अपवाद नहीं हो सकता। रज्जु का ज्ञान हुए बिना सर्प का निषेध नहीं हो सकता। जब तक सच्चाई दिख नहीं जाती तब तक किसी को झुठलाने का कोई हक किसी को नहीं है। तो यह सांकर संप्रदाय, औपनिषदक संप्रदाय, वेदांत संप्रदाय की परंपरा रही है। इस परंपरा में पहले धर्मानुष्ठान है, धर्मानुष्ठान के बाद उपासना है और उपासना के बाद योग अभ्यास है। यदि आप धर्म अनुष्ठानों को मैट्रिक क्लास का काम समझो तो उपासना को बीए क्लास का काम समझो और योगाभ्यास को एमए क्लास का काम समझो, तब वेदांत आवे। तब आप समझो कि आपने डायरेक्ट तब आप समझो कि आपने डॉक्टरेट प्राप्त कर लिया है। आप पीएचडी हो गए हैं, आप डीलिट हो गए हैं। इस ढंग से यह परंपरा हमारे वेदांत संप्रदाय की रही है। अभी थोड़े दिनों की बात है, एक वकील से कोई चर्चा हो रही थी। यहाँ वकील लोग बैठे होंगे, जानते होंगे एक मुकदमे में किसी को गवाही देनी थी। वकीलों ने पूछा जिनको गवाह बनाया जा रहा है उनका नाम ब्लैक लिस्ट में तो नहीं है। हाँ, वकीलों ने ऐसा पूछा हो। उन्होंने कहा हिसाब किताब का मामला है, अगर गवाह का नाम ब्लैक लिस्ट में होगा तो जज की अदालत में गवाही मान्य नहीं होगी। ये साक्षी बनाकर अदालत में पेश किए जा सकते हैं कि इस बात के साक्षी हैं कि इनके घर में हमारे 5 लाख रुपए रखे हुए थे, इनके बही खाते में लिखा है, ठीक है, आप इनको साक्षी तो बना रहे हैं, परंतु यह है कि इनका नाम कहीं ब्लैक लिस्ट में तो नहीं है। यदि आप कर्मतः पाप आचरण से मुक्त होने का प्रयास नहीं करते हैं, आप मन से वासना से मुक्त होने का प्रयास नहीं करते हैं, आप बुद्धि से तरह तरह के संशय और भ्रम से छूटने का प्रयास नहीं करते हैं, और आप अनादि अविद्या से मुक्त होने के लिए किसी तत्व की साक्षिता को स्वीकार नहीं करते हैं, तो आप स्वयं शुद्ध साक्षी होने का सपना मत देखिए। वाह भगवान, वाह वाह भगवान, वाह भगवान। आप दोबारा से लेते हैं भगवान ये तीनों लाइनें। यदि आप कर्मतः पाप आचरण से मुक्त होने का प्रयास नहीं करते हैं, आप मन से वासना से मुक्त होने का प्रयास नहीं करते हैं, आप बुद्धि से तरह तरह के संशय और भ्रम से छूटने का प्रयास नहीं करते हैं, और आप अनादि अविद्या से मुक्त होने के लिए किसी तत्त्वज्ञ की साक्षिता को स्वीकार नहीं करते हैं, तो आप स्वयं शुद्ध साक्षी होने का सपना मत देखिए। यदि आपके गुरु ही साक्षी नहीं हुए हैं तो आप कहाँ से साक्षी हो जाएंगे। यदि आप गुरु की
यदि आप गुरु को ही ईश्वर की प्राप्ति यदि आपके गुरु को ही ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई है तो आपको ईश्वर की प्राप्ति कहाँ से हो जाएगी। यदि आपकी दृष्टि में सृष्टि में कोई शुद्ध निर्विकार महात्मा ही नहीं है तो भला आप अपने शुद्ध निर्विकार महात्मा होने की कल्पना भी कैसे कर सकते हैं। सत्संग को विराम देते हैं भगवान, आगे का सत्संग कल लेते हैं। प्रणाम भगवान।